अबीमेलेक को मिला। तब एबेद का पुत्र गाल अपने भाइयों समेत शेकेम में आया, और शेकेम के मनुष्यों ने उसका भरोसा किया, और उन्होंने मैदान में जाकर अपनी अपनी दाख की बारियों के फल तोड़े और उनका रस रौंदा, और स्तुति का बलिदान कर अपने देवता के मंदिर में जाकर खाने पीने और अबीमेलेक को कोसने लगे। तब एबेद के पुत्र गाल ने कहा, अबीमेलेक कौन है? शेकेम कौन है कि हम उसके अधीन रहे? क्या वह यरूबाल का पुत्र नहीं? क्या जबूल उसका सेनानायक नहीं? शेकेम के पिता हमोर के लोगों के तो अधीन हो, परंतु हम उसके अधीन क्यों रहें? और यह प्रजा मेरे वश में होती तो क्या ही भला होता। तब तो मैं अबीमेलेक को दूर करता। फिर उसने अबीमेलेक से कहा, अपनी सेना की गिनती बढ़ाकर निकल आ। एबेद के पुत्र गाल की वे बातें सुनकर नगर के हाकिम जबूल का क्रोध भड़क उठा, और उसने अबीमेलेक के पास छिप के दूतों से कहला भेजा, एबेद का पुत्र गाल और उसके भाई शेकेम में आके नगर वालों को तेरा विरोध करने को भड़का रहे हैं। इसलिए तू अपने संग वालों समेत रात को उठकर मैदान में घात लगा, और सवेरे सूर्य के निकलते ही उठकर इस नगर पर चढ़ाई करना। और जब वह अपने संग वालों समेत तेरा सामना करने को निकले, तब जो तुझसे बन पड़े वही उससे करना। तब अबीमेलेक और उसके संग के सब लोग रात को उठ 4 दल बांधकर शेकेम के विरुद्ध घात में बैठ गए, और एबेद का पुत्र गाल बाहर जाकर नगर के फाटक में खड़ा हुआ। तब अबीमेलेक और उसके संगी घात छोड़कर उठ खड़े हुए। उन लोगों को देखकर गाल जबूल से कहने लगा, देख, पहाड़ों की चोटियों पर से लोग उतरे आते हैं। जबूल ने उससे कहा, वह तो पहाड़ों की छाया है जो तुझे मनुष्यों के समान दिखाई देती है। गाल ने फिर कहा, देख, लोग देश के बीचों बीच होकर उतरे आते हैं, और एक दल मोनीम नामक बांज वृक्ष के मार्ग से चला आता है। जबूल ने उससे कहा, तेरी यह बात कहाँ रही कि अबीमेलेक कौन है कि हम उसके अधीन रहे? ये तो वे ही लोग हैं जिनको तूने निकम्मा जाना था, इसलिए अब निकलकर उनसे लड़। तब गाल शेकेम के पुरुषों का अगवा हो बाहर निकलकर अबीमेलेक से लड़ा, और अबीमेलेक ने उसको खदेड़ा, और वह अबीमेलेक के सामने से भागा, और नगर के फाटक तक पहुँचते पहुँचते बहुत से घायल होकर गिर पड़े। तब अबीमेलेक अरूमा में रहने लगा, और जबूल ने गाल और उसके भाइयों को निकाल दिया और शेकेम में रहने न दिया। दूसरे दिन लोग मैदान में निकल गए, और यह अबीमेलेक को बताया गया, और उसने अपनी सेना के 3 दल बांधकर मैदान में घात लगाई। और जब देखा कि लोग नगर से निकले आते हैं, तब उन पर चढ़ाई करके उन्हें मार लिया। अबीमेलेक अपने संग के दलों समेत आगे दौड़कर नगर के फाटक पर खड़ा हो गया, और 2 दलों ने उन सब लोगों पर धावा करके जो मैदान में थे उन्हें मार डाला। उसी दिन अबीमेलेक ने नगर से दिन भर लड़कर उसको ले लिया, और उसके लोगों को घात करके नगर को ढा दिया, और उस पर नमक छिड़कवा दिया। यह सुनकर शेकेम के गुम्मट के सब रहने वाले एलबरीत के मंदिर के गढ़ में जा घुसे। जब अबीमेलेक को यह समाचार मिला कि शेकेम के गुम्मट के सब प्रधान लोग इकट्ठे हुए हैं, तब वह अपने सब संगियों समेत सल्मोन नामक पहाड़ पर चढ़ गया, और हाथ में कुल्हाड़ी ले पेड़ों में से एक डाली काटी, और उसे उठाकर अपने कंधे पर रख ली, और अपने संग वालों से कहा, जैसा तुमने मुझे करते देखा वैसा ही तुम भी झटपट करो। तब उन सब लोगों ने भी एक एक डाली काट ली, और अबीमेलेक के पीछे हो उनको गढ़ पर डालकर गढ़ में आग लगाई। तब शेकेम के गुम्मट के सब स्त्री पुरुष जो लगभग 1000 थे मर गए। तब अबीमेलेक ने तेबेस को जाकर उसके सामने डेरे खड़े करके उसको ले लिया, परंतु उस नगर के बीच एक दृढ़ गुम्मट था, सो क्या स्त्री पुरुष नगर के सब लोग भागकर उसमें घुसे और उसे बंद करके गुम्मट की छत पर चढ़ गए। तब अबीमेलेक गुम्मट के निकट जाकर उसके विरुद्ध लड़ने लगा और गुम्मट के द्वार तक गया कि उसमें आग लगाए। तब किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाट
अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई। तब उसने झट अपने हथियारों के ढोने वाले जवान को बुलाकर कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल, ऐसा न हो कि लोग मेरे विषय में कहने पाए, उसको एक स्त्री ने घात किया। तब उसके जवान ने तलवार भोंक दी और वह मर गया। यह देखकर कि अबीमेलेक मर गया है, इस्राएली अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार जो दुष्ट काम अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों को घात करके अपने पिता के साथ किया था, उसको परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिया। और शेकेम के पुरुषों के भी सब दुष्ट काम परमेश्वर ने उनके सिर पर लौटा दिए, और यरूब्बाल के पुत्र योताम का श्राप उन पर घट गया। न्यायों अध्याय 10। तोला और याईर के चरित्र। अबीमेलेक के बाद इस्राएल को छुड़ाने के लिए तोला नामक एक इज़ाकारी उठा। वह दोदो का पोता और पुआ का पुत्र था और एप्रैम के पहाड़ी देश के शामीर नगर में रहता था। वह 23 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा, तब मर गया और उसको शामीर में मिट्टी दी गई। उसके बाद गिलादी याईर उठा। वह 22 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा और उसके 30 पुत्र थे, जो गदहियों के 30 बच्चों पर सवार हुआ करते थे, और उनके 30 नगर भी थे जो गिलाद देश में हैं और आज तक हब्बोताईर कहलाते हैं। और याईर मर गया और उसको कामोन में मिट्टी दी गई। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों और आराम, सीदोन, मोआब, अमोनियों और पलिश्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना न की। तब यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भड़का और उसने उन्हें पलिश्तियों और अमोनियों के अधीन कर दिया। और उस वर्ष ये इस्राएलियों को सताते और पीसते रहे। वरन यरदन पार एमोरियों के देश गिलाद में रहने वाले सब इस्राएलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। अमोनी यहूदा और बिन्यामीन से और एप्रैम के घराने से लड़ने को यरदन पार जाते थे, यहाँ तक कि इस्राएल बड़े संकट में पड़ गया। तब इस्राएलियों ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है, यह हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। यहोवा ने इस्राएलियों से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, एमोरियों, अमोनियों और पलिश्तियों के हाथ से न छुड़ाया था? फिर जब सीदोनी और अमालेकी और माओनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दुहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी न छुड़ाया? तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराये देवताओं की उपासना की है, इसलिए मैं फिर तुमको न छुड़ाऊंगा। जाओ, अपने माने हुए देवताओं की दुहाई दो, तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाए। इस्राएलियों ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे कर, परंतु अभी हमें छुड़ा। तब वे पराये देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे, और वह इस्राएलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। तब अमोनियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाले, और इस्राएलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा में अपने डेरे डाले। तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अमोनियों से संग्राम आरंभ करेगा? वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा।